हरिओम। आज हम देखेंगे कि प्राणायाम कैसे किया जाता है। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। यानी कि प्राण यानी हमारे जो श्वास है वह, और उसको आयाम यानी लंबा करना, यानी कि सांसों को लंबा करना ही प्राणायाम है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राणायाम जो होता है वह हमारे नियंत्रित रूप में यानी कंट्रोल वे में और जागरूकता के साथ श्वास लेना। तो अब हम देखते हैं कि हम प्राणायाम कैसे करेंगे। पर प्राणायाम करने से पहले हमारी जो सांसें जो श्वसन मार्ग से जाती है उसकी शुद्धि करनी भी आवश्यक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले करते हैं कपालभाति। तो कपालभाति के लिए वैसे सबसे अच्छा जो इसका पोस्चर होता है वह पद्मासन होता है, बट अगर जिनसे पद्मासन नहीं लगता वह सुखासन में भी कर सकते हैं। तो मैं इसे पद्मासन में करूंगी। फॉर दैट पैरों को सीधा करेंगे, एक पैर को फोल्ड करके और ये दूसरे पैर को फोल्ड करके पद्मासन। और अब मैं कपालभाति करूंगी। कपालभाति के लिए एक्सेल आउट कंप्लीटली, इनहेल डीपली, और फिर हम जो है जर्क के साथ हमारे श्वास को लेंगे, हमारा पेट अंदर जाएगा, श्वास बाहर जाएगी एक्सेल में। जैसे ये मैंने श्वास बाहर निकाली और मेरा पेट अंदर गया। इस तरीके से जितना हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम जर्क मूवमेंट करेंगे। तो मैं इसको करके दिखाती हूँ। एक्सेल आउट कंप्लीटली, इनहेल डीपली, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करेंगे। 80 to 120 तक भी हो जाते हैं ये मूवमेंट। अब हमारी श्वसन मार्ग जो है वो शुद्ध हो गया है। तो अब हम प्राणायाम करने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करके दिखाऊंगी। उसके लिए आप इसकी लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा और राइट हैंड की उंगली मुद्रा में ये इंडेक्स और मिडल फिंगर को हम रखेंगे, फोल्ड करेंगे, और इसको थंब और बाकी दोनों फिंगर्स को हम ऊपर रखेंगे। अब मैं सबसे पहले थंब से अपने राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करूंगी। और अब जो है स्टार्टिंग हमेशा एक्सेल से करते हैं। तो लेफ्ट नोस्ट्रिल ओपन है तो मैं लेफ्ट से एक्सेल करूंगी। तो एक्सेल आउट कंप्लीटली फ्रॉम लेफ्ट, inhale deeply from left nostril close, exhale from right nostril, inhale from right nostril, close your right nostril and exhale from left। ये एक राउंड कंप्लीट हुआ है। ऐसे करके हम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कितने भी राउंड कर सकते हैं। मैं 2-3 राउंड्स और करती हूँ। एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट, इनहेल लेफ्ट, लेफ्ट क्लोज, एक्सेल राइट, इनहेल राइट, राइट क्लोज, exhale left, inhale left, left close, exhale right, inhale right, right close, exhale left, relax, feel the pranayam.
3-4 ब्रीथ के लिए हम इस प्राणायाम अनुलोम विलोम को फील करेंगे। अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम उसको कैसे किया जाता है, यह सबसे इसका यह है कि यह जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसके लिए बहुत अच्छा है, और इसके अलावा जो हमारे वॉइस बॉक्स है उसको काफी उसको वाइब्रेशंस होते हैं उसके अंदर, जिससे ये हमारी आवाज को अच्छा बनाता है। सिंगर्स लोग इसे यूज भी करते हैं इस प्राणायाम को। तो उसके लिए हमारा जो इसमें होता है, मैं तरीका बताती हूँ। हम जो इनहेल करेंगे वो नोज से करेंगे, और एक्सहेल करते वक्त हम थ्रोट में फ्रिक्शन देंगे। थ्रोट में फ्रिक्शन देंगे तो उसकी आवाज आपको अपने अंदर आएगी। तो एक बार देखिए, सबसे पहले एक्सहेल आउट कंप्लीटली, इनहेल डीपली, नाउ एक्सहेल फ्रॉम थ्रोट। एक्सहेल फ्रॉम थ्रोट इन द सेंस कि आपकी यहाँ पे आपको फ्रिक्शन लेना है। इनहेल, एक्सहेल फ्रॉम थ्रोट। जैसे हम बोलना चाह रहे हैं बट हम अंदर ही अंदर जो है फ्रिक्शन कर रहे हैं वॉइस बॉक्स में, उस तरीके से उज्जाई प्राणायाम किया जाता है। आपको सामने से ऐसा आवाज तो नहीं आएगी, बट आप अंदर जो है गले से आप फ्रिक्शन को फील कर सकते हैं। एक बार और, इनहेल, एक्सहेल, फील द प्राणायाम। अब हम अगला प्राणायाम जो करने जा रहे हैं वह है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम का जो है उसको कैसे करते हैं, उसको पहले हम हाथों की फीस्ट बनाएंगे, और जब ऊपर लेकर जाएंगे तो इनहेल करते हुए ऊपर लेकर जाएंगे तो ये फीस्ट ओपन, और एक्सहेल करते हुए डाउन। और इसमें जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो ये है कि हाई बीपी वाले लोगों को नहीं करना चाहिए। करे भी तो किसी अच्छे योग इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस में करें, बिकॉज इसमें जब करते वक्त हमारी बॉडी में थोड़ी हीट प्रोड्यूस होती है, जो कि हाई बीपी वालों के लिए सुटेबल नहीं है। तो देखिए हम कैसे करते हैं इसको। हाथों की मुट्ठी बनाई, और इसके बाद इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इस तरीके से आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 10-20 राउंड्स कर सकते हैं, और इसका जो है बहुत ही अच्छा इसका जो हमारे को प्रभाव मिलता है भस्त्रिका प्राणायाम का। हमारे लंग्स की कैपेसिटी एकदम से अच्छी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन एकदम से हमारी बॉडी में अच्छे से जाती है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी में एक एनर्जी फील होती है। नेक्स्ट प्राणायाम जो हम करने जा रहे हैं वह है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम, क्योंकि अभी हमने भस्त्रिका प्राणायाम किया है, उसकी वजह से थोड़ी अगर हीट आपकी जनरेट हो गई है, तो उसके लिए हम बॉडी को फिर से नॉर्मल टेम्परेचर पर लाएंगे। शीतली प्राणायाम में हम अपनी टंग की एक ट्यूब बनाते हैं ऐसे, और इनहेल हम उस टंग से करते हैं, और फिर हम अपने लिप्स को बंद करके एक्सहेल जो है वो नोज से करते हैं। एक बार देखिएगा। शीतली प्राणायाम जैसे कि नाम से ही पता है कि वह अपनी बॉडी में शीतलता देता है। इसको गर्मियों में करना भी अच्छा रहता है, इससे हमारी बॉडी में जो जिनको बहुत एक्सेस हीट पसीना होता है वह उनके लिए फायदेमंद है। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। इस जो जुबान है, टंग है, उसकी हमने ट्यूब बनाई, और अब इनहेल करेंगे। देन लिप्स क्लोज, और एक्सहेल फ्रॉम नोज। एक बार फिर देखेंगे।
इस तरीके से शीतली के प्राणायाम के हम 5 से 10 राउंड आप कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम के बाद जो हम करेंगे वह है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम हम जब उसमें इनहेल करते हैं, यह भी जो है शीतलता देता है, इसलिए शीतकारी प्राणायाम कहा गया है। इसके अंदर हम जो इनहेल करेंगे वो हम टीथ को पहले पूरा कर ऐसे मिला लेंगे और फिर इसके बीच में जो टीथ के गैप होता है उसमें से हम इनहेल करेंगे। देखिए एक बार, देन लिप्स क्लोज और एक्सहेल फ्रॉम नोज। एक बार फिर से देखेंगे, इनहेल जो हम करेंगे टीथ के बीच में जो गैप है, इस तरीके से हम 4 से 5 राउंड या 10 राउंड्स आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ये हुआ शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम के बाद हम अपने मन को शांत करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम जो है उसको करने के लिए हम जो है ये थंब से हम अपने ईयर्स को जो है क्लोज करेंगे। फिर ये जो बीच की फिंगर से उससे हम अपनी आईज की सिर्फ टिप पे हमें रखना है, ऐसा नहीं आईज को बिल्कुल प्रेस नहीं करना है, सिर्फ टिप पे रखेंगे और फिर सबसे लिटिल फिंगर नीचे और इंडेक्स फिंगर ऊपर। ये हमारी पोजीशन हो गई है। और फिर इसके बाद हम करेंगे इनहेल और एक्सहेल करते वक्त हम एक जो है भ्रमरा जो होता है बी, उसका गुंजन करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अंदर पूरे बॉडी में वाइब्रेशंस महसूस होगी, जो कि हर सेल लेवल पर जो है एक एक सेल वाइब्रेट होता है। तो एक बार फिर से मैं करके दिखाती हूँ। इनहेल, फील करेंगे। और इसको अगर आप चाहें तो हम सिर्फ नॉर्मल ज्ञान मुद्रा में भी आईज क्लोज करके और हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल, मन को आनंद देने वाला यह भ्रामरी प्राणायाम हमें डेली करना ही चाहिए। इस तरीके से आप अगर ये प्राणायाम डेली करेंगे तो आपको जो मानसिक रूप से आपकी बहुत सारी समस्याएं, अनिद्रा की, स्ट्रेस की और आपके किसी भी तरीके के जो साइकोसोमेटिक डिजीज होती हैं, उनसे आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। तो प्राणायाम को तो हमारे डेली जो एक्सरसाइज या आसन या योगा में हमें शामिल करना ही चाहिए, क्योंकि ये प्राणायाम हमारे को मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाता है। धन्यवाद।